जन दरिया उपदेश देहे, भीतर प्रेम सधीर। ग्राहक हो कोई हींग का, क्या दिखावे हीर रामा, क्या दिखावे हीर रामा, क्या दिखावे हीर। बोलो राम। ऐसे व्यक्ति को उपदेश जिसका प्रेम हो, भीतर प्रेम सदी, धैर्यवान है, प्रेम है जिसमें। ग्राहक कोई हो हींग का, क्या दिखावे हीर। हींग खरीदने वाला व्यक्ति होता है और उसको हीरा बताया जाता है कि ले भैया हीरा ले ले। वो क्या हीरा लेगा, वो उसके पास पैसा ही नहीं हीरे का। तो हींग का व्यापारी है वो। तो सारी दुनिया क्या हींग की है, हीरा लेने वाले बहुत कम। हीरा है राम नाम, साधना करके ईश्वर की जो प्राप्ति कर ले, ये भाई हीरों का व्यापार है। तुम लोग कहते हो ना कि महाराज ये तो घी है, घी कैसे खाया जाए। भोजन में दाल रोटी खाते हैं लोग, खरा चपरा खाटा मीठा खा लेते हैं, लेकिन घी खाना बहुत मुश्किल है। एक दिन खा ले, 2 दिन खा ले, आखिर में हैरान हो जाता आदमी। तो ये भगवान नाम ध्यान जो है, साधना है, वो घी है, घी है। और वो घी पच जाए तो फिर कहना क्या। इसलिए संतों ने कहा राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, संत दास रुच पुच रहे तो 84 मिट जाए। ये औषधि अटपेरी होनी चाहिए। पिंपर होती ना 64 पेरी, और 8 पेरी पिंपर होती है, वो काम करती। 8 पोर 32 घड़ी भगवान का नाम लेते हैं, फिर रुच पुच रहे। रुचि भी राम में, रुचि मिटे नहीं और पचे भी, लोगों को पचता नहीं। आज मैंने 4 घंटा नाम जप किया, 1-2 बार लोगों को कह दिया, जब छूट जाता है, साधना छूट जाती है। इसलिए रुच पुच का कहा है। रुचना, अच्छा भी लगना, प्रेम होना, और फिर पचे राम नाम, ये तो पचता नहीं। तो महान पुरुष कह रहे हैं ग्राहक हो कोई हींग का, क्या दिखावे हीर। हींग के ग्राहक को हीरा दिखाने से कोई तात्पर्य नहीं निकलता। एक कोई किसान था, खेती करने वाला। खेती में उसके बहुत चारा हुआ, ज्वार बाजरी, सीटियां तोड़ देते हैं, उसके बाद बचने कड़ब कहते हैं राजस्थानी भाषा में। कड़ब जिसे यहाँ चारा कहते होंगे, कड़ब भी कहते हैं, चारा भी कहते हैं। तो उसको काटा जाता है। तो काटने के लिए एक सामूहिक फंक्शन मनाते हैं वो लोग, जिसमें उद्देश्य यही है कि फसल को काटना। 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी तक इकट्ठे होते हैं और सामूहिक भोज होता है। इसमें शीरा, दाल का शीरा, बढ़िया भोजन देसी घी का सब, और कोई पैसा नहीं लेते हैं वो लोग। और मिलकर के उस किसान के 4-5 जितने जो खेत होते हैं, उन खेत में कैसे फसल वो काटते हैं। और काटते हैं तो उस समय उनको उत्साह बढ़ाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। वो साधन क्या है, वो बाजे बजाते हैं पीछे, खेले राम बजराम करते हैं, वो बोलते हैं। बाजा जब सेना यहां बजती है तो उनके पैर और हाथ बहुत जोर जोर से उड़ते हैं, अच्छे, वो जल्दी से जल्दी वो काटते हैं। एक कोई वहां शास्त्रीय संगीतज्ञ आ गया, उसने देखा किसान करोड़पति आदमी, पैसे वाला है, और मैं संगीत का बहुत ही विशेषज्ञ हूं, जानकार हूं, तो मेरा संगीत सुनकर के वो मोहित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और मुझे बहुत कुछ इनाम देगा। ऐसा सोच करके वो लिया अपने बीना हाथ में। बीना इसने शास्त्रीय संगीत स्वर से उसने बजाई, इतनी बढ़िया बीना बजाई। लेकिन किसान तो उससे टस से मस नहीं हुआ, देखा ही नहीं उसकी तरफ। उसने विचार किया, अरे बात क्या,
मैं इनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, इतनी बढ़िया बीना बजाता हूँ, और ये लोग बजाने वाले ढोली लोग जो है वो तो क्या बजाते होते, लोकल लोग हैं, जानते भी नहीं। और मेरी बीना कितनी स्वर है, कितना बढ़िया स्वर है, और शास्त्र संगीत के अनुसार ये स्वर चल रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं मेरी तरफ देखता है, आंखें उठा के नहीं देखता। कारण क्या? इतने में कोई संत आ गए, जानकार आ गए, वो भी बोले क्या कर रहा रे? जी गुरु महाराज बिना बजा रहा हूं। किनके सामने बजा रहा हूं? क्यों? कि किसान के सामने। किस लिए बजा रहा है? कि कोई इनाम देगा। अरे मूर्ख कहीं का, क्यों बजाता है? तो उसने कहा हरे बीना रे गायक रे गायक, तुम गायक परवीन रे गायक, तुम गायक परवीन, ये ग्राहक कड़बीन के तुलीनी करबीन रे गायक हे गाय सुत रे गायक ये गाय सुत, और तू गायक परवीन ये ग्राहक कड़बीन के, और तू लीनी करबीन। बोलो राम। अरे गायक गाने वाले, तेरे को पता नहीं ये कौन है किसान? ये कड़बीन के ग्राहक है। कड़ब कड़ब यानी चारा, बेल है, पशु है। ये क्या समझो शास्त्र संगीत में? अरे गायक ये गाय सुत, गाय सुत, गाय का बेटा कौन होता है? बेल। नारा होता नहीं होता? ये बेल की तरह है। इनको तू कितना ही सुना, तू लीनी करबीन, तू गाय का परबीन है, ये ग्राहक कड़बीन कर, तू लीनी करबीन। हाथ में तू बिना लेकर के बजा रहा है। देख इनके ग्राहक नहीं, वो तो इनके वही गा रहा है, ढोल बाज रहे हैं, ढम ढम कर रहे हैं, बस ये इतने यही ग्राहक है, इनके ग्राहक है वो। ऐसे आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, जो नाम नाम के ग्राहक होते हैं, जिसके जीवन में राम के लिए डिमांड बढ़ जाती है, रोने लग जाता है, प्रेम आंसू बहाने लगता है, प्रभु के बिना रहा नहीं जाता, ऐसा योग्य पात्र होता है, उसको उपदेश देना चाहिए। जन दरिया उपदेश दे, जाके भीतर चाय, और नेत्र घेला जगत से, बक बक मरे भला। बक बक मरना।